प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेंगे शाम को। वहीं बताते चले कि बिहार से यानी जदयू कोटे से 3 मंत्री बनाए जाने की खबरें चल रही हैं। वहीं बीजेपी से भी 3 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं कई राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन खराब है, वहां पर मंत्री यानी कम संख्या में बनाए जाएंगे। जैसे यूपी की बात कर ले या राजस्थान से मंत्रिमंडल में कम जगह मिलने की संभावना। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी गया से संसद का चुनाव जीते हुए हैं और ये भी खबरें आ रही थी कि वो नाराज है और नाराजगी की वजह बताई जा रही थी कि उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन उनकी अब नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे 12 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गया जी और बिहार के लिए शुभ समाचार है, जय मगध जय बिहार, इस तरीके का उन्होंने पोस्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये भी अब खबरें आने लगी है कि अब यानी कैबिनेट मंत्री अब जीतन राम मांझी भी बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें तो चिराग पासवान एक, वहीं 3 जदयू और 3 बीजेपी और हम से एक, यानी 8 मंत्री बिहार से, यानी कैबिनेट में 8 मिनिस्टर बिहार से बनने की संभावना है। वहीं जीतन राम मांझी की भी अब नाराज़गी, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है, ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है, तो उनकी नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है। देखना है कि संध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो और किन किन राज्यों से कितने मंत्री बनते हैं। हालांकि खबरें ये पूरी तरीके से कही जा रही कि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो वहाँ से कई यानी मंत्रियों की संख्या में काफ़ी कमी हो सकती है। राजस्थान में कमी हो सकती है, महाराष्ट्र में भी कमी देखने को मिलती है सकती है। वही और भी कई राज्य हैं जहाँ पर मंत्रिमंडल में कम संख्या में शामिल होंगे। और नीतीश कुमार को यानी बेहद कई ऐसे मंत्रालय हैं जो यानी दूसरे और तीसरे नंबर के मंत्रालय भी मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं आज चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को भी बेहद यानी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बेहद अच्छी जिम्मेदारी एक तरीके से कहे कि उनको मिल सकती है। और बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन था और उन्होंने 100% यानी रिजल्ट उनका जो रहा चिराग पासवान का 100% रहा। वहीं जीतन राम मांझी का भी बात करें तो 1 सीट पर चुनाव लड़े और उनका भी रिजल्ट जो है 100% रहा। और वही भूमिका है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को 1 सीट पर जीत मिली है और उनको अब कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किन किन राज्यों से कितनी हिस्सेदारी मिलती है और कितने मंत्री आज उनके साथ शपथ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदे की बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखते नज़र आता है कि उनको कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से 4 मंत्री यानी 4 कैबिनेट मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और नीतीश कुमार के यानी जदयू से 3 मंत्री कैबिनेट में आज शपथ लेंगे। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी आज ही नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।